बट शिवम जादव जो है वो आपको इस बारे में थोड़ा और यू नो रेक्टिफाई या यू कैन से प्रकाश डालेंगे उस बात पे कि उनके साथ क्या हुआ, और आप उन चीज को इमेजिन करना कि आज जो उनके साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता था, या जिनके साथ हुआ होगा वो भी उस बात को कनेक्ट करेंगे। तो शिवम प्लीज अनम्यूट एंड वेबकैम ऑन करो, और आपके साथ जो भी हुआ है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप प्लीज सबको बताओ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। Yeah, thank you, Sumit sir. Hi everyone. So, जैसे कि सुमित सर ने बताया कि मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ कि काफ़ी फ्रॉड्स वगैरह के लिए। तो आप लोग सोचते होंगे कि मतलब आपको कई बार कॉल्स वगैरह आता होगा कि हम ये चीज़ करवाते हैं, हम एथिकल हैकिंग करवा देंगे 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 1 ईयर में। तो कई कॉल्स ऐसे मुझे भी आते थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज एथिकल हैकिंग कोई आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, और ना उसे कोई इंस्टीट्यूट करवा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम आपको इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करवा देंगे, हम आपको इसमें ये सिखाएंगे। बट जैसे आप वहां से करते हो तो फर्स्ट थिंग उनके सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकंड थिंग, जो वो आपको सिखाते हैं उस चीज के बाद आप बाहर कुछ चीज नहीं कर पाते हो। बिकॉज मेरे को भी कई बार ऐसे कॉल्स वगैरह आए थे, तो मैंने काफी जगह अटेंड करा था, क्लासेस ली थी, डेमो क्लासेस ली थी। बहुत सी जगह अपने कॉलेज टाइम में ऐसा भी हुआ है कि मैंने ज्वाइन भी करा, और ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा कि वो लोग मेरे साथ चीट कर रहे हैं। सो वहां पर मेरे पैसे भी डंप हुए हैं कई बार। तो मार्केट में बहुत लोग होते हैं ऐसे, और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं जो ये सब चीज़ें बोलते हैं कि हम इतने टाइम में करवा देते हैं, या हम सर्टिफिकेशन करवा देते हैं, हम सर्टिफाइड करवा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग ऐसी चीज़ में पड़िएगा भी नहीं। मैं अपना एक लाइव अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। कोई नोएडा का एक इंस्टीट्यूट है। सो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको ऐसे ऐसे इतने टाइम पीरियड में करवा देंगे, उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, एज अ ट्रेनी रखेंगे, फिर आपको जॉब पे फिक्स करेंगे। तो पहले मैं वहाँ गया डेमो के लिए। सो वहाँ डेमो उन्होंने जिस तरीके से दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। फिर जब डेमो के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फी शेड्यूल है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो कई बार होता है आपके साथ कि कई कंपनीज या कई इंस्टीट्यूट आपको ऐसा बोलते हैं कि आप फीस दे सकते हैं। वो वहां पे एक वर्ड मेंशन कर देते हैं कि जो आप फीस पे करेंगे ये रिफंडेबल होती है। बट वो ये मेंशन नहीं करते कि वो कितनी रिफंडेबल होती है। सो जब मैंने वहां पर पूछा उनसे फीस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपका फीस, आप अमाउंट जो पे करोगे वो रिफंडेबल होगा, बट रजिस्ट्रेशन फी आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, जो कि मतलब नॉर्मल जो था वहाँ पे 500 का था। मैंने वहाँ पे 500 पे करने के बाद क्लास स्टार्ट करी। तो क्लास स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम तक मेरे 2-3 क्लासेस हुए। बट नेक्स्ट जैसे 2-3 क्लास के बाद क्या होता था, मैं क्लासेस के लिए जाता तो मुझे बताते कि क्लास कैंसिल हो गई है, या जो ट्रेनर है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे इश्यूज क्रिएट होने चालू हुए मेरे साथ। फिर जो वहाँ के सीनियरिटीज में से थे वो मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं। मैंने अपने कंप्लेंट रेज करा उनको कि ऐसा ऐसा मैं इशू फेस कर रहा हूँ, तो वो मुझे कहते हैं ऐसा, अच्छा तो आप एक काम करो, मैं आप अपना फी पे कर दो, फिर हम क्या नाम है आपको क्लासेस प्रॉपर करवा देते हैं। फीस आप फीस भी पे कर देते हो ऐसे टाइम पे, क्योंकि वो आपको एक तरीके से इतना उलझा देते हैं अपनी बातों में कि आप फीस पे कर देते हो। मैंने भी शिवम, इसी हाँ जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल इशू, अगर आपको इशू नहीं है सबके साथ शेयर करने का, तो आप बता सकते हैं कि आपके साथ पर्सनली मोम वाला इशू क्या हुआ था। उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आई, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपसे अगेन 7,000 की डिमांड करी। तो अगर आप चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हैं, वो जी आपके सर, मैं ऊपर जरूर शेयर है। करना चाहूंगा ये चीज, बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सब चीजें फेस करता है।
बहुत से लोग होते हैं जिनको ऐसी चीजें होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कंडीशन था, मैंने कंप्लेंट रेज करा हुआ था। सो माय मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम बोन ट्यूमर, जो कि बहुत कैंसरियस था, वो लास्ट स्टेज था उनका। तब भी मैंने कैसे ना कैसे करके, उन्होंने मुझसे फीस का डिमांड करा, सो मैंने कैसे ना कैसे करके उस मोमेंट पे पैसे अरेंज करके उन्हें पे करा। एंड सडन वो मेरे को 2-3 क्लास प्रोवाइड उन्होंने करवाया उस टाइम पे। उसके बाद वो क्या करते थे, वो कभी ट्रेनर्स चेंज कर देते थे। फिर 2-3 क्लासेस के बाद मेरी क्लास शेड्यूल कर देते थे, कहते थे कि आज नहीं हो पाएगा, आपको कल प्रोवाइड करा देंगे या आपको वीकेंड्स पे प्रोवाइड करा देंगे, आपको 2 to 3 आवर्स की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। सो ये चीजें ऐसे मोमेंट पे, उस टाइम तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा करते हैं, जस्ट हो सकता है, क्योंकि पेंडेमिक इशू था तो नहीं हो पाता है। बट धीरे धीरे पता लगा कि एक एक और स्टूडेंट था, कॉलेज का एक स्टूडेंट ज्वाइन हुआ, उसके साथ सेम इशू हुआ। बट ये था कि उसने अपना इशू जो है वो अपर लेवल तक क्रिएट कर दिया था। तो जब धीरे धीरे पता लगा हमें, हम थोड़े से और इन्वॉल्व हुए, तो हमें पता लगा कि वो हमारे साथ गेम प्ले कर रहे हैं। वो खाली फीस की डिमांड करते थे, क्लासेस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। और जैसे जब सब मेरी मम्मा एक्सपायर हुई कुछ टाइम पे, एंड सडनली उनका नेक्स्ट डे फोन आता है, वो मेरे को फिर से फीस की डिमांड करते हैं कि आपकी क्लास कंटिन्यू जब होगी, जब आप अपना जो पेंडिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। मैंने पेंडिंग देने से मना करा, तो मैंने बोला पहले जो मैंने पे करा हुआ है आप उसका क्लासेस वगैरह दिलवाइए। बट वो क्या करते थे, वो रोज एक नए ट्रेनर को बुलाते थे, एक क्लास करवा देते थे, और क्लास में कुछ नहीं होता था, सेम एक डेमो होता था। डेमो के बाद फिर 3-4 दिन के लिए क्लास ब्लॉक हो जाती थी। फिर एक डिमांड आती थी, कॉल आता था उनके साइड से कि आप फीस पे करो। फिर से वैसे ही एक चीज, अगर उनको बोलो ठीक है मैं पे कर देता हूँ, पे करने के बाद वो कोई सिक्योरिटी नहीं देते थे कि आपकी क्लास होगी। ऐसे धीरे धीरे कुछ टाइम तक चला, उन्होंने महीना 2 महीना ऐसे करा, रोज एक मतलब हर 5-6 दिन बाद कोई एक नया ट्रेनर आता था, वो एक डेमो देता था। फिर वो ट्रेनर हट जाता था वहां से, बिकॉज वो ट्रेनर को भी कुछ प्रोवाइड नहीं कराते थे। और वो एक ऐसा मतलब ब्लेम करते थे कि स्टूडेंट में दिक्कत है, और स्टूडेंट को ये बताते थे कि ट्रेनर में दिक्कत है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में यही सब चीजें होती हैं। और जब लास्ट में हमने अपना कंसर्न जो है वो बहुत ज्यादा उनको बार बार बोलना चालू करा कि हमें इशू हो रहा है, हमें प्रॉपर क्लासेस चाहिए एंड ऑल, कि हमें प्रॉपर गाइडेंस दो इस चीज के लिए, हमें नहीं समझ में आता है। सो ऑल ऑफ द सडन वो कहते हैं कि आप लोग जब तक पे नहीं करोगे जब तक नहीं करेंगे। तो जब हमने उन्हें बोला कुछ टाइम बाद कि अगर आप ऐसा करोगे हमारे साथ तो हम आपके लिए लीगल केस करेंगे। तो एक मेरा जो पर्सनल जो चीज कहते हैं ना, हंसी वाली एक चीज होती है कि जो मेरे साथ क्लासेस लेता था, उन्होंने उसी को अप्रोच करा कि आप एक काम करो, हम आपको फी पे करेंगे और आप इन लोगों को क्लासेस दे दीजिए। मतलब आप सोच सकते हो कि जो आपके साथ पढ़ रहा है उसको कितनी नॉलेज होगी। उसको आपसे ज्यादा, आई डोंट थिंक कि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, बिकॉज वो भी सेम लेवल पे स्टार्ट हुआ है, आप भी सेम लेवल पर स्टार्ट हुए हो। बस डिफरेंस ये था कि उसका ट्रेनर कोई और था, मेरा ट्रेनर कोई और हम दोनों के ट्रेनर फ्लक्चुएट होते रहते थे आपस में। तो सेम इशू उसे भी था, और जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो उसको अप्रोच करके कहते हैं कि आप हमारे एज अ न्यू ट्रेनर काम करो हमारे लिए, हम आपको पे करेंगे, आप इस चीज को आगे करो और इनको पढ़ाओ। तो जब ये चीज बहुत से इंस्टीट्यूट में ऐसी होता है, वो लोग यही चीजें करते हैं कि आपके साथ वाले को किसी को अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा पैसों का लालच देंगे कि हम आपको इतना पे कर देंगे, एक्सपीरियंस दे देंगे, या आपकी यहाँ बेटर जगह जॉब लगवा देंगे। तो ये सब मैं यही बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जैसे मैं सुरमीत सर से मिला, सुरमीत सर ने चीजें बताई, मुझे गाइडेंस दिया एक प्रॉपर। तो एक चीज पता लगे कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, आप जस्टिफाई करो, आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो आप क्वालिफिकेशन पूछ सकते हो अपने ट्रेनर से, वो कहाँ से सर्टिफाइड है, आप ये पूछ सकते हो उनको। तो ये सब बेसिक से रूल्स जैसे कि सुरमीत सर ने और उनकी टीम ने मुझे बताना स्टार्ट करा,
तो धीरे धीरे हमने जो इंस्टीट्यूट था जहाँ से मैं कर रहा था वहाँ पे मैंने ये चीजें ट्रिक्स ये अप्लाई करी, तो वहां से पता लगा एट लास्ट मोमेंट कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करा था कि मैं अपना पूरा पेमेंट भी गवा चुका था, अपना टाइम भी वेस्ट करा, उसके बाद भी मुझे कोई नॉलेज नहीं मिला। और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया कि मैं उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रेज ना कर दूं। कोई बात नहीं शिवम, थैंक यू सो मच यार। आप हो सकता है लोगों को इस बारे में भी अवेयरनेस मिली होगी। साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है हमारा, तो साइबर ये भी एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हालांकि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल है। अगर आप में से कई लोग जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में, आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो शिवम के साथ है। शिवम थैंक यू सो मच। हमें अब अपना समय को ध्यान में रखते हुए अपना टेक्निकल थैंक यू सेशन सो मच आगे सर। बढ़ाना होगा। थैंक यू सो मच शिवम। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, एंड मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं आपकी क्लास जल्दी शुरू करूंगा, क्योंकि यू नो कि मैं कितना बिजी हो रखा हूँ। तो थोड़ा सा यस टाइम दो, सर। मैं आपके साथ जल्दी शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच शिवम, आप ओके, म्यूट थैंक कर यू सो मच दीजिएगा। सर। थैंक यू। तो दीपांशु, आपको मैं इनवाइट करूंगा अब। जो हमारी टाइम पे काफी टाइम से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, 4 डेज के सेशन में भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती रही कि डार्क वेब डार्क वेब डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या होता है, कैसे चलता है, जल्दी से उसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक और साइबर सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल है, उस पर जंप करेंगे। तो दीपांशु, यू हैव वेरी स्मॉल टाइम, बिकॉज वो बताना भी बहुत जरूरी था जो शिवम ने बताया। नाउ सेशन हैंड ओवर टू यू, प्लीज टेकिंग केयर ऑफ इट। प्लीज जल्दी जल्दी और बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में समझाएं। थैंक यू। थैंक यू सुरमेश सर। सो आज हम लोग सीखेंगे डार्क वेब होता क्या है उसके बारे में। सबसे पहले डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है जहां सारे के सारे इलीगल नेटवर्क्स हैं, जहां ड्रग्स हो गया, अपना इलीगल वेपन्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग वहां सेल होता है और लोग खरीदते भी हैं। तो डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे के सारे इलीगल वर्क होते हैं और उसको कोई भी आज तक सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक सच्चाई है। अगर किसी को किसी से एक्सटॉर्शन का काम है, या किसी को उठाना है, किडनैपिंग है, आपके घर में चोरी करवानी है, या अच्छे काम से लेके बुरे काम तक जितने भी इलीगल काम है ये यहाँ होते हैं, शायद लोगों को नहीं पता। तो डार्क वेब कैसे दिखती है, इनके पीछे का डोमेन कैसा होता है, ये सब आप बताओ। देखो, डार्क वेब एक हैकर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है एक हैकर की, उन्होंने डार्क वेब को डिजाइन किया है। आप इसे नॉर्मल क्रोम ब्राउजर, ओपेरा, सफारी और मोजिला ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक डिफरेंट ब्राउजर चाहिए होता है, विच इज टोर ब्राउजर, विच इज ऑनियन ब्राउजर। कल मैंने बताया था, जिस तरीके से प्याज में छिलके होते हैं, परत पे परत होती है, वैसे ही इसका लोगो, इसका वैसे ही डिजाइन किया गया है, टोर ब्राउजर। अभी दीपांशु स्क्रीन शेयर करेंगे और जल्दी से प्रैक्टिकल बताएंगे कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। सो डार्क वेब, इसको डीप वेब भी बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। थैंक यू दीपांशु, प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड स्टार्ट द प्रैक्टिकल। या श्योर सर। सो एक बार मुझे सर बता देना स्क्रीन चल रहा नहीं चल रहा। आई थिंक सर मैं प्रेजेंटेटर नहीं हूँ, तो डीपी सिंह सर को थोड़ा प्रेजेंटेटर बनाना पड़ेगा स्क्रीन शेयरिंग के लिए। डीपी हाँ सर, जी अगर आप सर। सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार दीपांशु को प्रेजेंटेटर बना दीजिए ताकि वो स्क्रीन शेयर कर पाए। या थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। सो सबसे पहले जो ब्राउजर हम यूज करते हैं डार्क वेब के लिए, उस ब्राउजर का नाम है टॉर ब्राउजर। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्राउजर है, टॉर ब्राउजर है हमारा। और इसके अंदर जितनी भी लीगल वेबसाइट चलती हैं वो सब इसके अंदर चलती हैं। जैसे गूगल के लिए हमारे पास .com डोमेन होता है, .in डोमेन होता है, लेकिन हमारे पास ओनियन में सिर्फ .onion डोमेन होता है। टॉर ब्राउजर के अंदर सिर्फ .onion डोमेन चलते हैं। तो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना डोमेन कैसे बना सकते हैं इस डार्क वेब में। वैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज मत कीजिएगा, पहले बता रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो, डोमेन क्या होता है। देखो, अगर आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो आपको डोमेन लेना पड़ता है, वो आता है पैसे पे करके, मनी पे करके। तो आप फ्री में भी एक वेबसाइट बना सकते हो बिना किसी खर्चे के, आपको डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। आप वो जो डोमेन है वो फ्री में ले सकते हो, अपनी वेबसाइट बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में होस्ट कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि सिर्फ ऑनियन ब्राउजर में ही आपकी ये वेबसाइट खुल सकती है।
अदर ब्राउजर में नहीं खुलेगी। थैंक यू सर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एग्जाम सर्वर यूज होगा। एग्जाम सर्वर एक लोकल होस्ट होता है। ये हमारा एग्जाम सर्वर है जो लोकल होस्ट है, जहां पर जितने भी वेब डेवलपमेंट बंदे हैं, वेब डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपमेंट वाले पर्सन हैं, वो सब पहले लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं। सो हम लोगों ने एग्जाम सर्वर यूज किया है, लोकल होस्ट, जिसमें हम लोग यूज करेंगे अपाचे का सर्वर टू रन दिस वेबसाइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपाचे सर्वर। यहाँ पर हमारा अपाचे का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। नाउ हम लोग इंस्टॉल करेंगे टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर जिसके अंदर हम लोग एक इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर हमें पहले से जो मिलता है वो दो होते हैं, एक ब्राउजर और एक शॉर्टकट ऑफ अ टॉर ब्राउजर। ये दो पहले से मिलते हैं। इसके अंदर हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है डोमेन नाम का, जिसके अंदर हमें एक न्यू डोमेन एलोकेट होगा। सो इसके अंदर हमें डोमेन बनाना है जो हमें एलोकेट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर के बाद हम अगेन टॉर ब्राउजर के बाद हम डेटा के बाद टॉर के अंदर आकर हमें एक फाइल मिलेगी टॉर आरसी नाम से। हम लोगों को इसको एडिट करना है फाइल को। सो इसको एडिट करने के लिए हम नोटपैड से यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो हमें मिलता है पहले से वो ये मिलता है ऑलरेडी। और अब इसके अंदर हमें एक वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है लोकल होस्ट की। मैं आपको पहले बता देता हूँ लोकल होस्ट होता क्या है, चलता कैसे है। सपोज मैंने अपना अपाचे सर्वर ऑन कर लिया है और मेरे पास यहाँ पर ब्राउजर है गूगल क्रोम, जिसके अंदर मैं अपना लोकल होस्ट चलाऊंगा। तो लोकल होस्ट आईपी 127.0.0.1 इसको रन करूंगा, और ये हमारा लोकल होस्ट के अंदर स्टोर है जैम। जो लोकल होस्ट अंदर ये एक वेबसाइट है बेसिकली जैम सर्वर की, जो कि एक लोकल होस्ट के अंदर स्टोर है। आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट लगा सकते हो जो आप अपने लोकल होस्ट में स्टोर करना चाहते हो। तो हम लोगों ने ये वेबसाइट ले रखी है, एक ये हमारा लोकल होस्ट है जो लोकल होस्ट में हमने रख रखा है, वो चीज ये वेबसाइट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये है लोकल होस्ट हमारा, एक लोकल होस्ट वेबसाइट। सो हम वापस टॉर ब्राउजर पे आएंगे। यहाँ पर टॉर आरसी नाम की फाइल को हम लोगों को एडिट करना है। आप देख सकते हैं हमें कहाँ कहाँ पर आना है। ये मेरा विंडोज डी है जहां पर मैंने फाइल इंस्टॉल की है, और ब्राउजर हमारा फोल्डर का नेम है, उसके अंदर एक ब्राउजर फोल्डर है। ब्राउजर फोल्डर के अंदर फिर से हमें टॉर ब्राउजर पे आना है। टॉर ब्राउजर के बाद डेटा देन टॉर। टॉर पे आते ही हमें टॉर आरसी नाम की एक फाइल मिलेगी, हम लोगों को उसको एडिट करना है। तो उसको एडिट करने के लिए हम लोग नोटपैड यूज करेंगे। ये हमारी टॉर आरसी की फाइल है। टॉर आरसी की फाइल ये हमें पहले से मिलती है, इतनी फाइल जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने टॉर ब्राउजर को। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक कोड लिखना है। अब वो कोड ये है हिडन सर्विस। हिडन सर्विस dir फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वो लिखनी है जहां पर हमने स्टोर करा रखा है, जैसे कि मैंने डी फोल्डर के अंदर स्टोर किया है। तो मैं आपको अपनी डायरेक्टरी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमने न्यू फोल्डर बनाया था एक डोमेन नेम का, इसकी डायरेक्टरी लिखनी है हमें। इसकी डायरेक्टरी हमें ऊपर से मिल जाएगी सेम डी। इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है हमें। स्लैश डोमेन हिडन सर्विस पोर्ट 80 पोर्ट पे चलाना है, और ये आईपी रही हमारी 100.127.0.0/80। तो इस पोर्ट पे हम चलाएंगे। ये बेसिकली हमें डोमेन क्रिएट करके देगा। जो आपका www करके जो डोमेन आता है वो ये हमें क्रिएट करके देगा फ्री में। सो ये फाइल है। मैं आपको एक और बार अच्छे हिसाब से दिखा देता हूँ जो हमें चेंजेस करने हैं और जो फाइल होती है। सो ये फाइल है हमारे पास, हम लोगों को इसको एडिट करना है, एंड दैट इज 00.0.1 जो हमें 80 पोर्ट पे एक्टिव करना है। ओके, सो इसको चलाने के बाद हम लोग
ये हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, सेव एज टॉर सी पे इसको हम लोग सेव कर देंगे। जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद हम वापस से उसी फोल्डर पे आएंगे जहां पर हमारा टॉर ब्राउजर है, और टॉर ब्राउजर को हम अगेन एक्सेस करेंगे यहाँ से। इससे पहले हमारे पास जितनी जो टॉर सी की फाइल्स थी वो कैंसिल करनी पड़ेगी। ये हमने सेव कर दी है, और इसके बाद हम टॉर ब्राउजर अपना एक्टिव करेंगे। हमारा टॉर ब्राउजर ओपन हो गया है। इसके अंदर .com वाली कोई फाइल नहीं चलेगी, जैसे google.com, ये रन नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ वही वेबसाइट चलेंगी जो .onion वाली होंगी। तो हमने ये ओपन किया है और हमें डोमेन पे फाइल आ चुकी है। अभी तक इस डोमेन के अंदर कोई फाइल नहीं थी, हमें एक फाइल मिल चुकी है जो है लोकल होस्ट नेम, सॉरी होस्ट नेम से एक फाइल आई है। होस्ट नेम वो फाइल है जो हमें हमारा डोमेन नेम दिया है लोकल होस्ट पे। ये है हमारा डोमेन नेम जो कि लोकल होस्ट पे है, जो लोकल होस्ट डोमेन है, जो हमने वेबसाइट अभी ऑनलाइन की है। इस डोमेन से ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा है या पर्सन यूज कर रहा है, इस वेबसाइट से वो हमारे लोकल होस्ट पे ट्राई कर सकता है, लोकल होस्ट ओपन कर सकता है, लोकल होस्ट तक पहुंच सकता है। तो ये वेबसाइट है हमारी .onion नाम से, और इसे हम टॉर ब्राउजर में ओपन करेंगे। जैसे हमें जो वेबसाइट मिली थी उसके अंदर हमने .onion लिखा हुआ था, और ये वेबसाइट डायरेक्टली हमारे जैम सर्वर पे आ गई। वेलकम टू जैम सर्वर, जो हमारा लोकल होस्ट वेबसाइट थी, जो हमारा लोकल होस्ट सर्वर था। तो ये डायरेक्टली एक तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं डार्क वेब के अंदर इजीली, और कैसे कोई पर्सन ऑल वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठा वो आपकी साइट को कैसे एक्सेस कर सकता है, कैसे पहुंच सकता है आपके डोमेन तक .onion नेम से। और फेसबुक का भी अपना डार्क वेब का एक अलग एक्सेस है, अलग वेबसाइट है, गूगल की भी वेबसाइट है। जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, काफी साइट्स के आपको डार्क वेब के डोमेन मिल जाएंगे। और हमारा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है स्पेशली कि जो भी आप फेसबुक लॉगिन नहीं करना चाहिए हमें डार्क वेब के अंदर, जीमेल नहीं, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स कुछ भी टॉर ब्राउजर के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर एक बार आप एंटर होते हो तो एग्जिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, आप हैक्ड हो सकते हो किसी भी नेटवर्क के थ्रू। सो ये था एक टॉर ब्राउजर, कैसे हम लोग डोमेन बना सकते हैं टॉर ब्राउजर के अंदर और उसे रन कर सकते हैं। सर, नाउ इट्स हैंड ओवर टू यू। थैंक यू दीपांशु। आई होप वो समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत क्विकली था, क्योंकि वी हैव समथिंग मोर। दीपांशु, आप सेकंड के लिए रेडी रहना, तब तक मैंने इलेबोरेट कर देता हूँ कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। Tor browser basically you can say dark web, sorry, Tor browser it's a browser जिससे आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। तो Tor browser ने एक कम्युनिटी बनाई जिसका जो लास्ट का एक्सटेंशन है वो .onion रखा, जैसे कि आप देखते हो .in, .org, .com, .uk, .co.in। तो ये जितने भी डोमेन है ये पेड आते हैं, बट ओनियन जो है इसकी एक अलग से कम्युनिटी है जिसपे ये डोमेन .onion के नाम से देता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो लोगों ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और एक डार्क वेब के नाम से इसे मशहूर कर दिया गया, इसको डीप वेब के नाम से भी मशहूर किया गया, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ ये है भी। अगर आप डार्क वेब की लिस्ट आप निकालेंगे और उनके डोमेन को आप ऑनियन ब्राउजर में डालोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, आपको इलीगल वेपन्स, इलीगल जितने भी इलीगल चीजें होती हैं ये वहाँ पे होती हैं। तो आपको ये मैंने इसलिए बताया है कि आप इस चीज से अवेयर रहें, आपको पता होगा कि ये डोमेन जो भी .onion के नाम से दिखे तो आप उस पर ना जाएं। ये एक अवेयरनेस वीडियो थी ताकि
.onion पे अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल डालने के लिए, डेबिट कार्ड डिटेल डालने के लिए, या कोई शॉपिंग साइट बनी है .onion पे, तो आप उसी सतर्क हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और अवेयर हो जाएं कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। .onion को कभी भी कंसीडर ना करें, तो आप सेफ रहेंगे। तो यही एक छोटी सी टिप्पणी थी मेरी, जो मैं आपको समझा पाऊँ कि डार्क वेब कैसे चलता है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में, अगर आईटी विंग हमारा नेक्स्ट सेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रखवाती है, तो हम उस चीज़ को बहुत ही विस्तार से 1 बाय 1 चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और दीपांशु, आई होप यू हैव समथिंग मोर विद अवर प्रीशियस ऑडियंस। इनके लिए आपके पास कोई चीज़ है तो आप बता सकते हैं। सर लिटरली सॉरी, मेरा यहाँ पर नेट इतना स्लो है कि मैं आज एक हैक लेके आया था, मोबाइल को कैसे हैक कर सकते हैं हम विद सिंपल एक ऐप के थ्रू। आप अगर चाहो तो स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ दिखा सकते हो, जहाँ तक चलती है वहाँ तक दिखा दो, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। देयर इज टेक्निकल इशू आते रहते हैं, बट अगर आप चाहो तो आप स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ वहाँ तक दिखा सकते हो जहाँ तक पॉसिबल है। सर ठीक है, मुझे 2-3 मिनट चाहिए था सर सेटअप के लिए। नो प्रॉब्लम दीपांशु, यू कैन टेक योर टाइम। सो ये जो डीप वेब का कंसर्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीप वेब के बारे में हमें पता नहीं है, तो ये चीज़ हमें पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता होगी तभी हम इन चीज़ों को अवेयरनेस में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ओके, जस्ट होल्ड। Just hold for a minute, guys. तो जो पेलोड इंजेक्ट की बात हुई है कि आपके फ़ोन को किस तरीके से हैक किया जाता है, या किस तरीके से आपके फ़ोन के फ्रंट वेबकैम या बैक वेबकैम लाइक एक्सेस ले सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे बतानी है, आप लोगों को ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होगी कि हम अपने आप को अगर सेफ समझते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हम सेफ बिल्कुल नहीं हैं। हमारा एक-एक स्टेप डिफाइन करता है हम सेफ हैं या नहीं हैं। ये तो थी मोबाइल की बात। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, कइयों के पास जो है स्मार्ट टीवी होगा, इवन मेरे घर में भी काफ़ी स्मार्ट टीवीज़ हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जिनके घर में स्मार्ट टेलीविज़न है, 4K, 8K, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, प्लीज गाइज, मैंने आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी है कि चैट बॉक्स का टाइम जो है वो 6:45 का है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चला जाता है आप लोगों पे। तो जो भी आपके क्वेश्चन है 6:45 पे पुटअप करें, थैंक यू। क्योंकि मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो फिर रह जाती है, और फिर कहीं ना कहीं आप अगर उसके शिकार हो गए तो फिर आपको भी दुख होगा और मुझे भी। तो सॉरी टू से अबाउट दैट। तो अगर आप लोगों के पास स्मार्ट टीवी है, अगर आप लोगों के पास टेलीविज़न है, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि उसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़न, ये सारी ऐप्स हैं। आपका एंड जो टीवी है स्मार्ट, वो भी एंड्रॉयड है, और जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो भी एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये नहीं है कि लाइक आप अपने फ़ोन सिक्योर कर लिया तो आप सिक्योर हो गए। आपको अपने टेलीविज़न को भी सिक्योर करना है, बिकॉज़ कई सारे टेलीविज़न पे अभी अगर जिन्होंने रिसेंटली लिए होंगे उनका वेबकैम भी आता है। तो अगर कोई पेलोड आपके टेलीविज़न पे भी इंजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने नेट पे भी रहते हैं, आपका टीवी जो है नेट से कनेक्ट रहता है, ओके। तो ये एक बहुत ही एक संशय वाली बात है, एक एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा इशू है। हम लोग नहीं इस चीज़ को गौर करते, और ना ही कभी किसी एथिकल हैकर या किसी सेमिनार में ये चीज़ बताई हो। पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका टेलीविज़न स्मार्ट है और उस पे वेबकैम है, और अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो भी सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोगों ने उसमें अपना क्या कहते हैं एंटीवायरस या समथिंग ऐसा एंटी मालवेयर कोई डाला हो, बट मैंने ज़रूर अपने टेलीविज़न में डाला है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काफ़ी एक हल्का सॉफ्टवेयर आप अपने टेलीविज़न में एंटी मालवेयर या फिर एंटीवायरस डाल सकते हैं, ताकि आपके टेलीविज़न जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है उसमें पेलोड इंजेक्ट ना हो,
और आपका टेलीविजन का वेबकैम जो है वो हैक ना हो, क्योंकि अगर आपके टेलीविजन का वेबकैम हैक हो गया तो जिस भी रूम में आपका टेलीविजन है उस रूम की सारी गतिविधियां हैकर के पास चली जाएंगी। तो इस चीज को देखना, सोचना, समझना, ध्यान से एकांत में बैठना और सोचना जो मैंने बोला है क्या वो प्रैक्टिकली है या नहीं है। मैं आपको बता दूं ये 200% प्रैक्टिकली है और ये हो भी चुका है, बाहर की कई कंट्रीज में हो चुका है। मैं उन कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। काफी बड़े हादसे जिन घरों में बड़े बड़े घरों में टेलीविजन होते हैं, ड्राइंग रूम में होते हैं, पर्सनल रूम में होते हैं, तो कृपया करके अपने वेब कैम पे एक टेप या एक जेपी काइंड ऑफ आप लगा सकते हैं। जब आपको नीड हो तभी आप उसे हटाएं, अदरवाइज उसे हमेशा लगा के रखें। हम भी अपने टेलीविजन, हमारे इवन मेरे लैपटॉप पे भी वेब कैम पे 24 घंटे टैग लगा रहता है। जब मुझे आप लोगों से बात करनी होती है, किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तभी मैं वो टैग हटाता हूँ। आप लोग भी इसी चीज़ को ध्यान रखो तो आप बचे रहोगे, क्योंकि अगर हम बचेंगे देश बचेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर वेबकैम है आपके पास उस पे भी आप लगा के रखें, कुछ चिट लगा लें, टेप लगा लें। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है जिस पे वेबकैम है उसे भी आप ढकें, सिक्योर करें। और अगर आप टीवी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे प्रॉपरली बंद करें, उसे अनप्लग करें, उसकी वायर अपने स्विच बोर्ड से निकालें, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स एक्टिवेट रहते हैं और जब वो इंटरनेट से कनेक्ट है और ओएस उसका पीछे से एक्टिवेट है, भले ही रैम यूज़ नहीं हो रहा। रैम तब यूज़ होता है जब आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देख रहे हो, लेकिन उसका प्रोसेसर एक्टिव रहता है जब तक बिजली का, जब तक इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास होता रहता है, उसका प्रोसेसर जो है वो ऑलवेज हाइपर एक्टिविटी में रहता है। तो ये सब हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में आता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी बेसिक नॉलेज आपके काम आएगी। तो दीपांशु, आई होप आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे ये पेलोड इंजेक्ट कैसे होता है टीवी में, टेलीफोन में, किसी भी चीज़ में ये इंजेक्ट हो सकता है। तो ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से, ये थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। आई नो देयर इज टेक्निकल इशू, बट अगर आप थोड़ा सा भी बता पाएँ तो मुझे इलेबोरेट करने में थोड़ा और आसानी हो जाए। या श्योर सर, मैं जितना ट्राई हो सके उतना बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सर कंफर्म कर देना मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। सो ये है काली, हम लोगों की फेवरेट, सबसे प्यारी काली विंडो में हैकिंग पॉसिबल भी होती है, नहीं होती है। लोगों को लगता है कि काली से सारी हैक सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होते हैं। सो बेसिकली और होता भी वही है जिसमें लूप होल होते हैं। अगर लूप होल नहीं होंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, लूप होल होते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो देयर इज डिपेंड ऑन सम लूप होल। या राइट राइट सर। तो ये है काली, आपको इस वाली विंडो पे ध्यान देना है जिस पे हम लोगों ने फाइल बना रखी है। तो जैसे हम ओपन करेंगे, आजकल न्यू अपडेट आया sudo su से आपको रूट ओपन करना पड़ेगा, तभी आप आगे काम कर सकते हो। तो sudo su, उसके बाद हमारा काली का पासवर्ड, उसके बाद हम सीडी डेस्कटॉप पे आए। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोगों को ये कमांड लिखनी है msf। ये है msf कंसोल की। इससे हम लोग सबसे पहले एक ऐप बनाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, ताकि वो ऐप हम अगर किसी भी विक्टिम को दें तो इजीली हो उसके विक्टिम में इंस्टॉल करना और उसका विक्टिम का पूरा एक्सेस हमारे पास आना। तो ये ऐप है एंड्रॉइड है मीटरप्रेटर रिवर्स टीपी। एलहोस्ट में अपना आईपी एंड एलहोस्ट में आईपी डालना है। उसके बाद एल पोर्ट में 444 एल पोर्ट जो होता है मैक्सिमम टाइम 444 वो ओपन रहता है काफी चीजों में। और आर फॉर हमें रीनेम करना है ऐप का, जो ऐप बनाएंगे वो न्यू हैक ऐप .apk। कहने का मतलब ये है कि हैकर इस ऐप का नाम कुछ भी रख सकता है। आपको अभी हमने ये न्यू हैक रखा है, इट डजंट मीन कि हैकर ने भी यही रखा हो। हैकर ये ऐप का नाम कुछ भी रख सकता है और आपके फोन में इंजेक्ट कर सकता है। विद इन 10 सेकेंड आपका फोन पकड़ सकता है, या कैमरा देखने के बहाने कि वाओ आपने नया फोन लिया है, कैमरा क्वालिटी दिखाओ। देयर इज एन नंबर ऑफ रीजन। आपने नया टीवी लिया है, 1 मिनट दिखाना, फीचर दिखाना। तो ये आपके टेलीविजन में भी ये चीज इंजेक्ट हो सकती है अगर आपका टेलीविजन स्मार्ट है। राइट दीपांशु? या राइट सर। तो हम लोगों को यहाँ पर आईपी निकालने के लिए इफ कॉन्फिग यूज करते हैं। हम अपने सिस्टम के सबसे पहले आईपी निकालेंगे 192
ये हमारी आईपी दे रखी है inet, और हम इसे एल होस्ट में पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारा एल पोर्ट है वो हम लोग एक्टिव रहता है हमेशा ज्यादा टाइम 4444। सो आप एंटर करते हैं, देखते हैं अगर नेट चला तो हो सकता है आप डेवलप हो जाए। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ये कम से कम 20 से 30 सेकंड लेती है, और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो इनके कोड्स हैं उसमें जनरेटेड होती है, पाइथन के थ्रू ये बनती है। इसमें आप या हैकर इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है कि उसको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दीपांशु, अगर ये ऐप जो है डेवलप होती है, वेरी गुड। अगर नहीं होता, ये पेलोड जनरेट नहीं होता है, तो आप उसके बाद का भी दिखा सकते हैं कि कौन-कौन सी कमांड डालने पे विक्टिम की कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, कैमरा, ये सारी चीज़ें। श्योर सर। सो हम लोगों की ऐप बन चुकी है, दैट इज न्यू हैक ऐप, जो हम लोगों ने ऊपर नाम दिया था। इसके बाद हम लोग MSF कंसोल पे आएंगे। ये ऐप बन जाने के बाद हमें ये ऐप विक्टिम में डालनी है। लेट्स सपोज आप विक्टिम हो, आपके मोबाइल पे ये ऐप डल चुकी है, और विक्टिम आपको ये मोबाइल ऐप डालने के बाद दे चुका है, आपको पता नहीं चला कि आपके फ़ोन में क्या-क्या हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बाद में आप घर आने के बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, तो हैकर जो है वो MSF कंसोल जो मेटास्प्लॉइट है, उसके थ्रू क्या-क्या चीज़ें देख सकता है, वो आगे दीपांशु बताएँगे। यस सर। सो ये हम लोगों का मेटास्प्लॉइट खुल गया है अब MSF कंसोल से। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सप्लॉइट यूज करेंगे, यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी हैंडलर ठीक है। मल्टी हैंडलर के बाद हम लोग इसके अंदर आएंगे। अगर सर आई थिंक पहले से इशू, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने अभी प्रीवियसली कमांड चलाई थी वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि 40 वैसे ही हो गया है, आई गेस इजी होगा समझने के लिए। फिर हम लोग एक्सप्लॉइट यूज करेंगे मल्टी हैंडलर। उसके बाद हम सेट पेलोड करेंगे एंड्रॉइड मेटरप्रेटर रिवर्स TCP। उसके बाद हमें फिर सेट करना है एल होस्ट जो हमारा IP एड्रेस है। उसके बाद हमें फिर से एल पोर्ट सेट करना है, दैट इज 4444। उसके बाद जैसे ही आप एक्सप्लॉइट लिखोगे तो वो ऐप रन हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास फोन है और मैं ऐप डाला है, अगर दिख रहा हो तो इसके अंदर एक मेन नाम से एक सॉफ्टवेयर है, मेन साइड में मेन एक्टिविटी। ये सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी डेवलप किया था, दैट इज न्यू हैकिंग, इससे पहले। सो कनेक्शन की वजह से दोनों आपस में चल नहीं पा रहा है, नेट स्लो है, उसके लिए रियली सॉरी, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता। मैं खुद चाहता था कि इस चीज का प्रैक्टिकल हो, लेकिन ड्यू टू नेट इशू ये चीज हो नहीं पाई, लिटरली सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग उसके बाद एक्सप्लॉइट लिखेंगे। जो भी हम एक्सप्लॉइट लिखने से पहले हमें ये ऐप जो हमारे पास आया है, इसको उस विक्टिम के फोन में डालना है, और विक्टिम के फोन में डालते ही एक्टिव हो जाएगा। आपको इंस्टॉल करना है, परमिशन देनी है, और इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही आपको एक्सप्लॉइट लिखना है। एक्सप्लॉइट लिखते ही आपका जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगी। चालू होते होते आप नीचे आओगे, आपको सारी कमांड्स, आप उसके बाद चालू जब हो जाएगा तो आप हेल्प की कमांड से सारी कमांड देख सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप यूजर का वेब कैमरा यूज कर सकते हो, वेब कैम स्ट्रीम, वेब कैम स्नैप, वेब कैम लिस्ट चेक कर सकते हो, जो माइक चल रहा है वो देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, स्क्रीन शेयर पूरी कर सकते हो अपने उसमें, और बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब हैकर आपकी कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपके सारे डंप SMS, आपके सारे डंप कॉन्टैक्ट, ये इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाओ दीपांशु। डंप कॉन्टैक्ट पे, डंप कॉलिंग डिटेल पे, है ना? अपना कॉन्टैक्ट्स आपके, डंप SMS आपका ले सकता है, लोकेशन ले सकता है आपकी, आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर ये हाइड, यही ऐप हाइड भी कर सकता है। अगर हैकर के पास, अगर हैकर ने आपके अंदर ये आपके सिस्टम के
अंदर या आपके मोबाइल के अंदर ये ऐप डाल दिया, तो आपके मोबाइल से किसी को मैसेज भी सेंड कर सकता है। उसके बाद कहने का मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो हैकर के पास रहेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है, सबसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपना फोन या अपना टेलीविजन आप अगर किसी को दिखाते हैं तो आप वहीं पे खड़े रहें और देखें कि वो क्या कर रहा है। अपना कीमती टेलीफोन अपना कीमती फोन, क्योंकि आजकल हमें सब, आज हमारी सारी जानकारी फोन में ही तो है। अगर किसी का फोन 15 मिनट के लिए हाथ में आ गया मतलब उसकी जन्म कुंडली हाथ में आ गई, राइट दीपांशु? तो इस चीजें से मैंने खुद काफी टाइम पर्सनली दोस्तों पे ट्राई किया था जब मैं सीख रहा था, तो किसी पे अप्लाई करना था कि ये चीज है या नहीं है, तो हम लोग मतलब मैंने ही खुद एक दोस्त पे ट्राई किया था, लिटरली वो चीज चली और मैं दिखाना चाहता था सर कि कैसे होता है, लेकिन नेट की इशू की वजह से कोई बात नहीं, ओके। कई लोगों को ये इशू है कि अगर ये एपीके फाइल है तो क्या एंड्रॉइड स्टूडियो की या एंड्रॉइड वेब डेवलपर की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो ऐप बनने के बाद उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या एमएस कंसोल मेटास्प्लॉइट पे अगर आपको महारत हासिल है तो आप एन नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो। पूरा का पूरा वो जो है वो मॉडिफाई हो सकता है हैकर के मुताबिक। हैकर चाहे आपका कॉन्टैक्ट, आपकी आईपी एड्रेस किसी और के अटैक पे यूज करके आपके फुटप्रिंट छोड़ सकता है और आप फंस सकते हो। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपना फोन जो है किसी भी अनवांटेड हाथ में ना दें। सर एक्चुअली आप 10 सेकेंड्स लगाता है इंस्टॉल करने में। कोई भी पर्सन आपका अगर 10 सेकेंड के लिए भी फोन ले तो वो आपका इंस्टॉल कर सकता है पूरा का पूरा। और आप इसको नॉर्मली एक लोकल होस्ट, जैसे हम लोगों ने डार्क वेब में किया था, लोकल होस्ट पे आप वेबसाइट लगाकर अपना डोमेन बनाते हैं, वैसे हैकर्स क्या करते हैं, एक डोमेन लोकल होस्ट वाला डोमेन चलाते हैं, उस पर अपलोड करते हैं और डोमेन आपके फोन पे ओपन करेंगे डायरेक्टली। ओपन करने के बाद इंस्टॉल किया आप और पूरा डेटा उसके पास, तो कई भैंस पानी में, वो वाला सीन है। तो वही वाला हिसाब किताब है। तो मैं अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला दीपांशु। या श्योर सर। तो अब आप अपने वन क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। दीपांशु आप मुझसे पुट अप कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था, मैंने बीच में देखा था एसक्यूएल इंजेक्शंस के बारे में। आज वैसे लास्ट डे है तो जाते जाते एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कुछ बता दीजिए आप। इंजेक्शन बेसिकली उन चीजों पे होता है, मैं बताता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन उन्हीं पे होता है जिनका डेटाबेस होता है। जिनके वेबसाइट पे डेटाबेस नहीं है उन पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होता। सो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन लगाया जाता है, और इसको समझने के लिए बहुत ही डेप्थ की नॉलेज चाहिए। तो 5 मिनट में मैं आपको नहीं समझा सकता। तो आईटी विंग से हम सारे के सारे मिलकर अनुरोध करेंगे कि किसी एक या दो टॉपिक पे खुल के ये सेमिनार हो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा और ज्यादा अपनी अपनी भी जो एक्सपीरियंस है आपके सामने रख सकते हैं, और आपके क्वेश्चंस भी हमारे लिए एक्सपीरियंस बन सकते हैं। दूसरा, फीडबैक अगर आपको देना है आप इंस्टा आईडी पे दे सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग फीडबैक के लिए। यस दीपांशु, नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है सर, एल होस्ट दे रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑन सिक्योरिटी। यस, हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। संजय कुमार जी, आपका क्वेश्चन हमने पुटअप किया है। दिस इज अवर ईमेल, सॉरी दिस इज अवर इंस्टा आईडी। आप इस पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू। तो सर एक क्वेश्चन है सर, एल होस्ट दे रहे हो, अगर विक्टिम किसी और नेटवर्क पे है और मोबाइल नेट यूज कर रहा है तब क्या ऐप चलेगा? या श्योर जरूर चलेगा। चलेगा, मैं आपको बता दूं। एल होस्ट में भी हमने लोकल आईपी दी है। अब लोकल की जगह हैकर जब ये काम करते हैं तो वो अपनी आईपी लोकल पे नहीं रखते, वो पब्लिक आईपी पे रखते हैं। पब्लिक का मतलब कहीं से भी एक्सेस करना। तो उनकी आईपी 192.168 नहीं होती, दे आर ऑन 208.74 समथिंग, दिस काइंड ऑफ आईपी लाइक दैट। सो वो उनका सर्वर या उनका जो अटैकिंग की जो मशीन होती है वो पब्लिक आईपी पे रहती है, जिसके थ्रू ये अटैक होता है। सर्टिफिकेशन यू हैव सुरमित जी, सेकेंड इसको सर। संजय जी, ये इसकी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। दीपांशु सर सर्टिफिकेशन जानना चाहते हैं। आई हैव सीईएच सर्टिफिकेशन और मैं ऑफेंसिव सर्टिफाइड भी हूँ।
मैं AWS सर्टिफाइड भी हूँ, MCSA, MCP और देयर इज एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। मैं वॉइप सर्टिफाइड भी हूँ, मैं एस्टिक सर्टिफाइड भी हूँ, लिनक्स सर्टिफाइड भी हूँ, रेडिट सर्टिफाइड भी हूँ। सो देयर इज एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन आई हैव। तो बहुत सारे होंगे आपके पास। तो थैंक यू। नेक्स्ट। सो सर एक क्वेश्चन और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सर्टिफिकेशन के लिए ना संजय कुमार जी, आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ये बात सुन रहा है, अगर वो 10th 11th 12th में भी है, तो वो सर्टिफिकेशन की तैयारी 10th 11th में भी कर सकता है, जैसे मैंने भी करी थी। मेरा पहले सर्टिफिकेशन जो था वो 9th क्लास में था। तो आप ये सर्टिफिकेशन किसी भी उस चीज में कर सकते। यस, OSCP सर्टिफिकेशन, यस आई हैव। आगे चलते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है सर, अगर ये ऐप हमारे फोन में आ जाए तो उसके बाद हम क्या करें, कैसे बचें? मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, आप अपना टास्क मैनेजर खोल के देख सकते हैं। अगर उसमें प्रोसेस हाई जा रहा है या कौन सा प्रोसेस हाई जा रहा है, चाहे जितना भी यूटिलाइजेशन हो, उसमें प्रोसेस आ ही जाता है कि कौन कौन सा प्रोसेस हाई में जा रहा है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। यस, आई एम सिस्को सर्टिफाइड। यस यस यस। पता नहीं जनता को सर्टिफिकेशन से क्या है। तो हमारे साथ DP सर आ चुके हैं। DP सर, नाउ हैंड ओवर टू यू। आप अगर कुछ अपने अनमोल वचन रखें। सुरमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और कुछ सर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। सुरमित जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, थोड़ी बेटर है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे क्वेश्चन से जो लोगों के बॉक्स में आए हुए हैं। मैं दीपांशु जी से, हालांकि दीपांशु जी ने काफी क्वेश्चंस लिए हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें से रह गया तो मेरे से उन पे थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि 10 मिनट के लिए आप लोगों को और क्वेरीज को बताएं। साथ ही चूंकि हमारा आज इस 5 दिवसीय जो वर्कशॉप है इसका लास्ट डे है, आप इसके फर्दर अगर कोई आपके साथ में जुड़ना चाहता है, आपके कहाँ इस पे कोई और एडवांस जानकारी चाहता है, तो आप प्लीज अपने कांटेक्ट डिटेल भी या स्क्रीन शेयर पर अगर बताएंगे तो हम सब लोगों को बड़ा फायदा होगा। सुरमित जी, यस सर, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप कोई टाइप करके अगर बता देंगे, ओरल ओरल आप तो भूल जाएंगे, अगर टाइप करके आप बता देंगे स्क्रीन शेयर पर तो मेरे समझे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है दीपांशु, प्लीज आप स्क्रीन शेयर करें। मैं आपको बता दूं गाइस, एक बार यूट्यूब खोलें और वहां पे आप सुरमित सिंह इथिकल हैकर लिखें। DP सर, थैंक यू सो मच जो आपने ये बोला, मेरे माइंड में भी था, मेरे माइंड से स्किप हो गया। अगर आप अपने यूट्यूब पे सुरमित सिंह इथिकल हैकर लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वीडियो आपको मिलेगी और उसमें क्या क्या मिलेगा। अगर आप मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरी मैं कैसे बना क्या था, वो ये फर्स्ट वीडियो में है। सेकंड वीडियो में आप देखोगे 45 सोल्यूशन, ये भी एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर है मैम, इनके साथ हमारा रहा है सेशन। और जो आप थर्ड देख रहे हैं स्वांग एजुकेशन पे, ये जो हमारा सेमिनार चल रहा है 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे एंड 5 डे, ये सारे के सारे स्वांग एजुकेशन चैनल पे जो है अपलोड होंगे। उससे नीचे जब आप देखते हैं हैक PCBT पिरामिड कॉलेज, ये कॉलेज में हमने हैकाथॉन कराया था। इस वो क्या क्या गतिविधियां उसमें हुई हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मिलेंगी। और आप अगर थोड़ा नीचे आते हैं, फिफ्थ वाली इथिकल हैकिंग लिखा है इसमें। इसमें कॉलेज के बच्चों का एक्सपीरियंस है जो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी वन मोर थिंग, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस नीचे वाली आपको वीडियो में मिलेगी, जिसमें लिखा है इंटरव्यू विद मी। तो ये जो मिस्टर टेकी के चैनल पे है, तो आप ये चीजें जो है देख सकते हैं। एक बार दीपांशु मैं चाहूंगा हैक PCBT भी लिखें आप, या फिर स्वांग एजुकेशन लिखें, तो उसमें जो वीडियो मिलती है तो वो जनता हमारी देख पाए कि किस पे उनको क्या चीज सीखने को मिलेगी। तो आप नीचे आए, नहीं, आप कोई बात नहीं, इसे बैक करें, इसे भी आप सब्सक्राइब करें प्लीज। बैक जाएं, नीचे आए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये आप देखेंगे हैक PCBT 1 लिखा है। इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं, आप इस वीडियो पे विजिट करें, कमेंट करें, आपको बहुत सारी चीजें इसमें जानने को मिलेंगी। तो कहने का मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है
कि अगर आप स्वांग एजुकेशन या सुरमित सिंह एथिकल हैकर डाल के सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को सीखने को मिलेगी। आप वहाँ पे हमें थम्स अप कर दे सकते हैं, लाइक बटन दे सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम आपको पता ही है, surmitSingh.official के नाम से आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swangcoachingcenter@gmail.com। आप वहाँ पे हमें अप्रोच कर सकते हैं अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेनी है या कोई और वेबिनार रखना है। और बाकी आईटी विंग के बारे में आपको यशवंत सर और डीपी सर ज्यादा बता सकते हैं। सो डीपी सर, अगेन हैंड ओवर टू यू। बाकी स्क्रीन पे ये सिलसिला चलता रहेगा, आप अपने वचन रखें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरमित जी, एक जानकारी मैं आपसे लेना चाह रहा था। हाल ही में जो चीन के 59 ऐप्स को बैन करा है और उसमें एक जो ऐप बैन हुई, कैम स्कैनर है, कैम स्कैनर का भी उसमें नाम है। और आज हमारे बहुत सारे लोग अभी भी कैम स्कैनर को काम में ले रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इसको काम में ले रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कैम स्कैनर जब गवर्नमेंट ने बैन कर दी तो उस पर मैं क्या बोलूं। बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जो 59 ऐप जो उन्होंने निकाली है जिसमें से कैम स्कैनर भी है, ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अपने लाइक रोजमर्रा की जो जीवन है उसमें जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है, लाइक आधार कार्ड अगर हमें किसी को देना है तो कई लोग अपना स्कैनिंग करके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने 12th-12th के सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें स्कैन करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमारी सबसे बड़ी जो बीमारी है या जो इशू है वो यही है कि हम नेट ऑफ करना एक पाप समझते हैं कि अगर नेट बंद कर दिया और एक भी मैसेज हमसे मिस हो गया तो हमसे पाप हो गया। तो ये हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये पाप आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर वेबकैम ऑन है, वो स्कैन कर लिया आपने जो भी डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप उस नेट को ऑन करोगे तो जो उसके टेम्परेरी फोल्डर में आ रखा है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी। जिन्होंने ये ऐप डेवलप करी है उनके ऑटोमेटिकली डेटाबेस में चली जाएगी। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को बैन किया है और मैं इनके साथ हूँ, इनके आप कह सकते हो समर्थ में हूँ। तो इनमें काफी बड़ा लूप होल था। ये जो क्वेश्चन आपने रखा है डीपी सर, बिल्कुल सही रखा है। तो ये जो ऐप बैन हुई है बिल्कुल थम्स अप पे बैन हुई है और ये होनी भी चाहिए थी क्योंकि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो किसी और के पास या किसी और कंट्री या सिटी में जाए, इट्स नॉट लाइक मुझे तो गवारा नहीं है। तो ये होना था एक दिन और ये ऐसे होगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। मैं चाहूंगा अगर आज भी अगर कोई कैम स्कैनर को यूज कर रहा है तो सुरमित जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मेरा प्रश्न ये है कि बैन होने के बाद में क्या उस यहाँ पे उसका उपयोग हो सकता है क्या, या उसका कोई ऐसा डिसकनेक्शन हो जाता है कि वो चलती नहीं है, या बाद में भी उपयोग सर होती रहती है? सर जिस तरीके से टिकटॉक टोटली बैन हो चुका है धीरे 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 करके, क्योंकि जिस दिन इंडिया में बैन हुआ था उसके नेक्स्ट डे टिकटॉक बैन हुआ है, वैसे ही सारे ऐप्स पे काम चल रहा है कि उसको टोटली स्टॉप कर दिया जाए। शेयर इट, जेंडर, जितने ऐप्स हैं एक एक करके सबको बंद कर दिया जाए। सर आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। वो टोटली बैन हो चुका है। जिनके फोन में है वो टोटली बैन है। वो उस चीज को काम में नहीं ला सकते। अगर वो लाते भी हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन अब बाहर नहीं जाएगी क्योंकि जो बाहर जाने के लिए जो गेटवे होता है वो उन्होंने बिल्कुल टोटली बंद कर दिया है। तो इट्स टोटली बैन। राइट। अगर अगर वो जो पहले की ऐप है और उनको अगर अब हम काम कर रहे हैं तो गेटवे बंद हो गए तो वो सेफ है उनको उपयोग में लेना, इसका मतलब तो ये हुआ? सर सेफ नहीं है। जब गवर्नमेंट, वही बात है, जब जब माँ बाप अगर बच्चे को समझा रहे हैं कि ये चीज मत करो, बच्चा उसके बाद भी कर रहा है, उस चीज पे चीनी डाल के खाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उसे भी होगा। जब कह दिया है गवर्नमेंट ने, और मैं भी खुद अपनी पर्सनली चीजों से एनालाइज करके कह रहा हूँ कि आप उस चीज को यूज ना करें। मैं तो पहले से ही सर जूम ऐप और ये कैम रिकॉर्डर और जो ये आप बोल रहे हैं इन चीज के शुरू से खिलाफ था। मैंने कई बार ये चीज, जब जूम ऐप को गवर्नमेंट ने लाल झंडी नहीं दिखाई थी, मैं तब भी ये चीज बोलता था। जब उन्होंने दिखाई तब मेरे पास प्रूफ हो गया कि गवर्नमेंट भी कह रही है मत करो यूज, तब भी मैंने कई जगहों पे ये चीज बंद कराई। तो कहने का अर्थात यही है कि वो चीज अगर जा नहीं सकती, इट डजंट मीन कि हम उसे यूज करते रहें। तो हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। भारत सरकार के ऑफिसर्स भी इसको काम में ले रहे हैं। मेरे पास एक पत्र आया जो भारत सरकार के ऑफिसर ने भेजा है और कैम स्कैनर से वो स्कैन करा हुआ है और बैन होने की तारीख के बाद का है। सर क्या कहें अब इस बारे। सर उस बारे में सुमित जी, अगर हमारे अगर
फाउंडिंग प्रेसिडेंट यशवंत भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सभी पैनलिस्ट को मैं एक सूचना जो अपनी ओर से देना चाहूंगा वो ये कि जो इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के जो सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि रोजाना एक निश्चित लिमिट में ही सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर भेजता है, इसलिए कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा। प्लीज आप 20 दिन तक अपने सर्टिफिकेट का जरूर इंतजार करें। और अगर आपकी ईमेल आईडी सही है तो 20 दिन के अंदर अंदर आपके पास में सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे। 20 दिन तक आप ना कोई मेल करें ना कोई फोन करें, 20 दिन तक आप वेट करें। मैं यशवंत भाई जी को इनवाइट करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। सुरमित सिंह जी, दीपांशु जी, हमारे मयांक साका जी और मिश्रा जी, ये बहुत अच्छी टीम भारत सरकार के पास है। ये हमको गर्व है कि भारत में ऐसी टीम है। और ऐप बैन किया तो ये बात तो राइट है कि वो बैक एंड में वो सारे डेटा भेजता रहता है सर्वर में, तो ये तो उसका बात सुरमित जी ने बराबर बोला है। तो उसके अल्टरनेटिव्स उसका कुछ हम ढूंढना पड़ेगा, इंडियन एप्स या कोई हो तो। ऐसे और भी कोई लिस्ट हो वो एप्स हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इसको यूज करो, बाकी नहीं करना है, ये भी हम लोग एक अपना वेबसाइट पे रख देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी 4-5 दिन अच्छी तरह से समझाया और पार्टिसिपेंट भी बहुत हो गए होंगे। और आपने जैसे इंस्टाग्राम बोला है या आपके इसमें क्वेश्चन आंसर लोग करते रहेंगे और आप उनको सेटिस्फाई करते रहेंगे। तो आप सबका सोहांग एजुकेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपने डॉक्टर डीपी सिंह जी और पूरी टीम को सबको बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और निश्चित रूप से सोहांग एजुकेशन हमारे एक्सपर्ट्स हैं, यंग अच्छे उत्साही और अच्छे नौजवान जो देश को और इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की बातें सब लोगों को साझा करी हैं, उनकी योग्यता का सभी लोग लाभ उठाते रहेंगे। और आपसे भी सुरमित जी और आपकी टीम से आग्रह है कि जब भी कोई आपसे अगर जानने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से आप राज जिंदगी उनको जरूर मदद करते रहिएगा। उनको इस रूप में नहीं कि ये मेरे लिए एक बोझ है, बल्कि हो सकता है आप एक पूरा जीवन बचा दें। अपनी छोटी सी एडवाइस है, इसलिए आप लोगों को जरूर आगे भी अटेंड करते रहेंगे और उनको इसमें गाइड करते रहेंगे। आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, भेजी और सभी लोगों का सहयोग रहा। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके सर।